स्टोरी की शुरुआत होती है एक अंधे खरगोश से और खत्म होती है एक ऐसे आदमी पर जो अंधे होने का नाटक कर रहा है। पर क्या आपने सोचा है, अंधाधुंध सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, एक सर्वाइवल मैनुअल है। श्रीराम राघवन की ये मास्टरपीस हमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या एक झूठ जो आपकी जान बचाए वो सच से बेटर है जो आपको मौत के मुंह में धकेल दे। आज के डीप डाइव में हम डाइसेक्ट करेंगे अंधाधुंध के डीप लेयर्स को। हम बात करेंगे उस अनरिलायबल नरेटर की, द एथिक्स ऑफ सीइंग की, और उस आखिरी सीन की जिसने हमें बताया आकाश कोई बेचारा विक्टिम नहीं बल्कि इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मूवी का कोर कॉन्सेप्ट है द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। जब एक शुतुरमुर्ग खतरा देखता है तो वो अपना सर रेत में दबा लेता है, ये सोचकर कि अगर वो खतरे को नहीं देखेगा तो शायद खतरा भी उसे ना देखे। आकाश के लिए ब्लाइंडनेस कोई डिसेबिलिटी नहीं, एक स्ट्रेटेजिक मास्क है। इस प्रेडेटरी सोसाइटी में ना देखना उसकी सबसे बड़ी पावर है। इमेजिन करिए वो टेंशन, आप एक मर्डर होते हुए देख रहे हो पर सर्वाइवल के लिए आपको पियानो बजाते रहना है। यहां राघवन हमें एक विटनेस बना देते हैं। हम सिर्फ ऑडियंस नहीं हैं, हम आकाश के गुनाह के साथी बन जाते हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि सिम्मी उस पर टेस्ट कर रही है, वो ड्रॉप्स, वो मास्क, और हमारी हार्ट बीट तेज होती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका झूठ चलते रहे। फिल्म मेकिंग में एक टर्म होता है मिक्की माउसिंग। ये टेक्निक कार्टून्स में यूज होती है जहां म्यूजिक फिजिकल एक्शंस को मिमिक करता है। एक तरफ एक लाश ठिकाने लगाई जा रही है और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में एक फंकी अपबीट पियानो बज रहा है। ये हमें अनईजी फील करवाता है। हम हंसी और डर के बीच में फंस जाते हैं। और बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं, ज्योमेट्री की भी है। फ्रेमिंग पर ध्यान दीजिए, फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स, दरवाजे, खिड़कियां, मिरर्स, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि एवरीवन इज बीइंग वॉच्ड। जब आपको लगता है कि आप अकेले हो तभी भी कोई ना कोई कोने से हमें देख रहा है। मूवी में लिवर का जिक्र बार बार होता है, सिर्फ एक ऑर्गन रैकेट के लिए नहीं। बहुत सारी कल्चर्स में लिवर को सिंबल ऑफ करेज माना जाता है, यानी हिम्मत का घर माना जाता है। जब कैरेक्टर्स लिवर हार्वेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं वो एक्चुअली एक दूसरे की ह्यूमैनिटी हार्वेस्ट कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए सबने अपने अंदर का इंसान मार दिया है और पियानो वो आकाश का शील्ड है। जब तक पियानो बज रहा है तब तक आकाश सेफ है। जिस पल म्यूजिक रुकता है रियलिटी और वायलेंस अंदर आ जाता है। प्रमोद सिन्हा के घर में उनके पुराने फिल्म के पोस्टर्स वो एक गोल्डन एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मासूम सिनेमा जो सिम्मी और आकाश जैसे सिनिकल और चालाक लोगों के हाथों मारा गया। अब आते हैं एंडिंग पर जिसने सबका दिमाग घुमा दिया। जब आकाश सोफी को पूरी कहानी सुनाता है, डॉक्टर की मौत, सिम्मी का एक्सीडेंट, क्या वो सच बोल रहा था? शॉर्ट आंसर नहीं। आकाश एक अपॉर्चुनिस्ट है। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर सिम्मी को मारा, उसका लीवर बेचा और उसी पैसों से यूरोप आकर अपनी आंखें ठीक करवाई। वो जो रैबिट हेड केन उसने पकड़ा है वही उसकी ट्रॉफी है। उसने सोफी को वही कहानी सुनाई जिसमें वो विक्टिम लगे ताकि सोफी की सिंपैथी उसके साथ ही रहे। क्या पता ये पूरी मूवी वही स्क्रिप्ट हो जो आकाश लंदन में बैठकर बता रहा है। ही इज एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट इज द बिगेस्ट लायर। सिम्मी और आकाश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है क्या? सिम्मी एक प्रेडेटर है जो खुले आम शिकार करती है और आकाश एक ऐसा प्रे है जिसने पत्थर होने का नाटक करके खुद शिकारी को ही खा गया। अंधाधुन ने हमें यह बताया इस प्रेडेटरी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए थोड़ा अंधा होना जरूरी है या फिर तो अंधा होने का नाटक करना। आपके हिसाब से आकाश ने अपनी आंखों की रोशनी कब वापस पाई या कभी उसने खोई भी थी? नीचे कमेंट्स करके बताओ। और अगर ये एनालिसिस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। गुड डे एंड कीप वॉचिंग इवन इफ यू आर नॉट प्रिटेंडिंग टू।